हेलो दोस्तों, टेस्टोपीडिया की ऑनलाइन क्लासेस से आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन दिशा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किए थे। अब उससे आगे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं टाइप फर्स्ट के, उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने दिशा से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए थे, ठीक है, जिसमें अपन डायरेक्शन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? डायरेक्शन की, ठीक है। और उसमें अपन ने मेनली दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन की लास्ट में उसकी लास्ट अंतिम जो फाइनल डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, दिशा कौन सी होगी, उसके बारे में देखे थे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये अपन ने पढ़ लिया था कि ऊपर जो होती है वो नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर होती है ईस्ट और इधर होती है वेस्ट। और इसको भी डिवाइड करके यहाँ से यहाँ तक इन दिशाओं के बारे में अपन ने डिस्कस। ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। और ये कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट। और ये हो जाएगी अपनी साउथ वेस्ट। और ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ये और दिशा के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। और मेनली ये 8 दिशाएं होती है जिनको अपन लिखकर दर्शा सकते हैं। और इसके जो शॉर्ट कंसेप्ट थे, जो शॉर्ट ट्रिक थी, वो भी अपन ने देखी। अब आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पहले ले लिए, कुछ क्वेश्चन आज और लेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। आज बात करेंगे अपन एंगल से रिलेटेड। ध्यान रखना, एंगल से रिलेटेड सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, यहां से यहां तक ये कितने डिग्री होता है? 45 डिग्री। और यहां से यहां तक ये कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो कभी कभी क्वेश्चंस में किसी व्यक्ति को घुमाता है, रोटेट करता है, कि एक व्यक्ति इधर मुख करके खड़ा है, वो 90 डिग्री इतना घुमा, फिर 135 डिग्री इधर घुमा। मीन्स या तो वामार्थ घुमाएगा, या दक्षिणार्थ घुमाएगा, या क्लॉकवाइज बोले या एंटी क्लॉकवाइज बोले। तो इसका विशेष का ध्यान रखना। और मैंने बताया था कभी भी ये वाली, इसको क्या बोलते हैं अपन? एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वामावर्त। और अगर बात करें यहां से, अगर घड़ी की सुइयों की दिशा में चलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणावर्त। तो इसका विशेष कर ध्यान रखना है अपन को, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ले रहे हैं। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त का विशेष कर ध्यान रखना। उसी के अकॉर्डिंग इसके भी दो तरीके हैं, एक लंबा वाला और एक शॉर्ट वाला, दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप। देखो यहां पे, A person is facing north. First, he turns 45 degree in clockwise direction. Then he turns 90 degree in anti-clockwise direction, and finally he turns 135 degree clockwise. Now, which direction is his passing? वो लास्ट में उसका पेस कौन सी डायरेक्शन में होगा वो बताना है अपन। लेकिन यहाँ पर उसने दाएं बाएं नहीं बोला है, एंगल्स की बात कर रहा है। देखो यहां से एंगल 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट बात करते हैं, पूरा डिटेल से समझते हैं, ठीक है। जिसे अपन बात करते हैं, ये डायरेक्शन है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम, ठीक है। और इसको भी डिवाइड किया था अपन ने ऐसे, ये दिशा है। सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग दिशा कौन सी है? एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर, ध्यान रखना उसका मुख कौन सी दिशा में? उत्तर। कौन सी दिशा में मुख करके खड़ा है? उत्तर दिशा। ये यहां पर खड़ा है, ये व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। उसकी मेन जो इनिशियल डायरेक्शन है वो कौन सी है? उत्तर दिशा। अब देखो, पहले वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब देखो यहां पे एक शब्द आया है दक्षिणावर्त, जो मैंने पहले बताया था आपको। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता। अब इसका मुख्य इधर है तो 45 डिग्री, मीन्स यहां से यहां तक वो कितने डिग्री? 45 डिग्री मुड़ता है। अब इसका मुख कौन सी हो गई? ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व। इसके बाद फिर वह वामावर्त। अब ध्यान रखना, वामावर्त क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। वापिस रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, और वापिस यहां से वापिस कितने डिग्री? 90 डिग्री। अब बताओ 90 डिग्री ये दिशा हो गई, यहां पर आ गया ये 90 एंटी क्लॉक। और ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। यहां तक हो गया कंप्लीट। और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिण, अब वापिस 135 डिग्री घूम रहा है
और 90 और 45 कितने होते हैं? 135। मीन्स वापिस आएगा यहां से यहां तक और कितना ले रहा है? 135। यहां से यहां तक 135 डिग्री वापस घुमा और यहां पर आ गया। अब ये दिशा कौन सी है? उसकी पूर्व दिशा। तो इस कंडीशन में इसका लास्ट वाला जो इनिशियल पॉइंट आएगा लास्ट में, उसका जो पेस होगा वो कौन सी दिशा में होगा? पूर्व में। मीन्स ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो गया लंबा तरीका। अब क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट ट्रिक है, तो इसको शॉर्टली कैसे करना है? क्वेश्चन में जैसे अपन लेफ्ट और राइट काउंट कर रहे थे ना, ऐसे ही यहाँ पर दक्षिणावर्त और वामावर्त भी काउंट करेंगे कि कितनी बार दक्षिणावर्त घुमा, कितनी बार वामावर्त हुआ, कितनी डिग्री घूम रहा है। तो उसका विशेष का ध्यान रखना। ठीक है, देखो ध्यान दो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों आ रहे हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ठीक है, अब देखो दक्षिणावर्त कितना है और वामावर्त कितना है, टोटल देखना है। सबसे पहले ये लिख लो दक्षिणावर्त कितना है। दक्षिणावर्त देखो यहां से सबसे पहले स्टार्टिंग में दक्षिणावर्त कितने डिग्री? 45 डिग्री। और वामावर्त कितना है? वामावर्त 90 डिग्री। देखो दक्षिणावर्त 135 और 100। अब बताओ ये टोटल कितने हो गए? 135 और ये 180 कितने हो गए? 100। तो टोटल दक्षिणावर्त कितना घूमा? 100। और वामावर्त टोटल कितना घूम रहा है? वामावर्त टोटल घूमा कितना? 90 डिग्री। अब देखो दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों आ गए अपने पास। सबसे पहले यही देखना है कि टोटल दक्षिणावर्त कितना है और वामावर्त कितना है। दक्षिणावर्त टोटल 180 डिग्री, वामावर्त 90। मैंने घटा दिया, 180 में से 90 गए तो कितने बच गए? 90। ये 90 डिग्री किसके हैं? वामावर्त के या दक्षिणावर्त? ज्यादा किसके हैं? दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त कितने हैं? 90 डिग्री। अब आपको बस यही देखना है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी इसको देख सकते हैं। दक्षिणावर्त कितना है, वामावर्त कितना है। दक्षिणावर्त 135 और 45 टोटल 180 और वामावर्त कितना है? 90। तो 90 डिग्री क्या बच गया अपने पास? दक्षिणावर्त बच रहा है। अब इसकी ध्यान रखना, प्रारंभिक दिशा कौन सी थी? इसकी प्रारंभिक दिशा कौन सी है? उत्तर। ये उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है और उत्तर दिशा में खड़ा है, तो अपन के पास दक्षिणावर्त कितनी डिग्री आ रहा है? 90 डिग्री। दक्षिणावर्त मतलब मीन्स क्लॉकवाइज कितनी डिग्री? 90 डिग्री। और 90 डिग्री घुमाएंगे इसको दक्षिणावर्त इधर, तो बताओ इधर आएगा कि नहीं आएगा? 90 डिग्री। और ये दिशा कौन सी होती है? पूर्व। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? पूर्व। तो अपन को इतना घुमाने की जरूरत नहीं, और ऐसे करते तो उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती है। तो ये गलतियां ना हो तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। दक्षिणावर्त कितना है, वामावर्त कितना है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर देखो। एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम की ओर, सबसे पहले वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, इसके बाद वह फिर से 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री, अंततः वह फिर से वामावर्त में 45 डिग्री मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? की ओर। अब ध्यान दो, अपन इसको लंबे तरीके से नहीं देख रहे, शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट तरीके से देख कैसे करना। सबसे पहले वही देखना है दक्षिणावर्त कितना है। दक्षिणावर्त 135, इसके बाद फिर से 135 डिग्री प्लस 135, 135 और 135 कितने हो गए? 270। ये 270 डिग्री क्या हो गया? दक्षिण। अब बात करते हैं किसकी? वामावर्त। वामावर्त, वामावर्त दिशा में कितने डिग्री? 45 डिग्री प्लस अंततः वह फिर से वामावर्त दिशा में कितनी डिग्री? 45। 45 45 कितने हो गए? 90। अब 90 डिग्री इसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे। 270 में से 90 गए तो कितने बच गए? 180। 180 डिग्री। अब 180 डिग्री किसके बच रहे हैं? ज्यादा किसके हैं? दक्षिणावर्त के। 180 अपने पास किसके बच गए? दक्षिणावर्त।
और 180 डिग्री दक्षिणावर्त है। मीन्स मैंने बताया था, कभी भी ध्यान रखना 180 डिग्री का मतलब विपरीत दिशा, उसकी प्रारंभिक दिशा से क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसकी प्रारंभिक दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम। ध्यान रखना, अगर मैं डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करूं, कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम यहां पर। अब इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन ये हो जाएगी, कौन सी हो गई, दक्षिण। या फिर मैं बोलूं कितने डिग्री घुमा रहा है उसको, यहां से उत्तर पश्चिम से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 का मतलब यहां से यहां तक आएगा। और दिशा कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पूर्व। अब इसमें दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा आ रही है वो देख लो, साउथ ईस्ट। कहां पे है, ये सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अपन ऐसे इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखो सेकंड टाइप, ये तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे जिसमें अपन ने उसकी दिशा भी ज्ञात कर रहे थे, इसके साथ एंगल के साथ भी उसकी लास्ट वाली जो दिशा होगी वो उसके बारे में अपन ने सोल्व किए कुछ क्वेश्चंस। अब बात करें हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब आपको दूरी और ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, दूरी भी ज्ञात करनी है और इसके साथ दिशा भी पूछ लेता है, तो दोनों के बारे में देखते हैं अपन। सबसे पहले दूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए सबसे पहले दो चीजों का ध्यान रखना। एक तो होता है आपका शेप, शेप की बात करें तो उसमें स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, मींस वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। सेकंड, एक त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये इनसे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अगर दूरी वाला क्वेश्चन आ गया तो इसमें ये क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। तो सबसे पहले देखो, समझो इसका कंसेप्ट। सबसे पहले आयत क्या होता है वो देखो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने। ये एक आयत है, आयत की परिभाषा क्या होती है, जिसमें फोर साइड, चार साइड होती है, चारों में क्या होती है, अपोजिट जो साइड होती है वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होती है। जैसे सपोज करो मैं बोलूँ कि ये कितनी मीटर है, 30 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 30 मीटर। अगर मैं बोलूँ ये 20 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 20। ठीक, ये आयत की बात है जिसमें आमने सामने की जो साइड होती है, भुजा होती है, वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर बात करें स्क्वायर की, किसकी बात करें, स्क्वायर की, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है। अगर मैं बोलूं 20 तो ये भी 20, ये भी 20 और ये भी क्या हो जाएगी 20, चारों दिशाएं क्या होगी, समान होगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। इससे रिलेटेड जैसे सपोज करो, जैसे ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर ये पूर्व दिशा में चलता है, कितना, 100 मीटर, कितना चल रहा है, 100 मीटर। इसके बाद दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, कितना चलता है, 70 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं किधर, इधर, कितना चलता है, 100 मीटर। ऐसे कोई व्यक्ति स्टार्टिंग यहां से की, यहां से यहां तक आ गया। अब आपसे पूछता है क्या कि उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है उसके मध्य की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली दूरी आपसे पूछ ले। अब ये देखो, अगर इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर दे तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया। और आयत में आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अगर ये 100 है तो ये भी क्या है, 100। अगर ये 70 है तो ये भी कितनी होगी, 70। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 70 मीटर आ जाएगा। तो ऐसे कुछ डायग्राम बनेंगे तो उसमें या तो रेक्टेंगल बनेगा, या वर्ग बनेगा, या आपके पास समकोण त्रिभुज बनेगा। तो रेक्टेंगल से रिलेटेड। अब इसमें देखो कभी कभी क्या होता है कि यहां से यहां तक चला, फिर ये यहां से यहां तक फिर घूम गया और यहां तक आ गए, और यहां तक चला वो 110 मीटर है, कितना, 110 मीटर यहां तक। अब यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस पूछ लिए, तो बताओ ये 110 था, उसमें ये 70 गए तो ये कितने बच गए, 40। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 40। तो ऐसे कुछ आकृतियां बनेंगी और उनमें डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल की परिभाषा और वर्ग की परिभाषा पता होनी चाहिए। अगर बात करेंगे अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें होता है रेक्टेंगल, सॉरी, समकोण त्रिभुज, इसकी बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की। अब देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का। जैसे सपोज करो ये देखो, और ये अपन ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आपने, क्योंकि 10th क्लास में त्रिकोणमिति शुरू होती है तो वो इसी से शुरू होती है। और उसमें होता है लंब, आधार और कर्ण। जो सबसे
इजी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतनी हार्ड भी नहीं है। अगर उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, त्रिकोणमिति उतनी हार्ड नहीं है। अब देखो यहां से, अब इसमें देखो ये तीन भुजाएं, 1 2 3 त्रिभुज, तीन भुजाओं से। अब इसमें जो एक एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। अब इसमें इसको क्या बोलते हैं अपन? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। और ये क्या बन गया? लंब। और ये क्या बन गया? अब इन तीन भुजाओं के बीच में जो रिलेशन होता है उसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे ये कर्ण वाली दूरी पूछी जाती है। और कर्ण का जो फॉर्मूला होता है कर्ण ज्ञात करने का, ध्यान रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। अगर यहां से इस स्क्वायर को भी हटा दें, तो अगर मैं बोलूं कि कर्ण ज्ञात करना है, ये लंबी वाली जो भुजा होती है कर्ण होती है, और इसको अगर हटा दिए तो यहां पर किसका साइन लग जाएगा? वर्ग, तो इसका वर्गमूल का। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पर भी आधारित होते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, ये जो किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये जो नीचे आधार होता है, और ये क्या आ गई? लंब। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। और यहां से कर्ण, ज्यादातर क्वेश्चनों में कर्ण ही पूछेगा आपसे। डायरेक्शन में अगर कोई डायग्राम बनेगा दिशा से रिलेटेड, वो दूरी पूछेगा तो वो कर्ण ही पूछेगा। और कर्ण ज्ञात करने के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये होना चाहिए। ये सपोज करो ये है ट्रायंगल, अगर मैं बोलूं 3 और ये क्या है? 4। जैसे कोई व्यक्ति यहां था, यहां से स्टार्ट होकर इधर चला, 3 किलोमीटर चला, और फिर राइट घूमता और 4 किलोमीटर चलता है। अब उसकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की ये डिस्टेंस पूछ ली आपसे। तो आपको लंब और आधार पता है, तो यहां पर वैल्यू पुटअप कर दो। क्या कर दो? लंब कितना है? 4, तो 4 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 3, तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9, और 16 9 कितने हो गए? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन में आकृतियां बनेगी, तो उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। देखो ध्यान दो, रेक्टेंगल, स्क्वायर और राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, इन तीन से रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले राम पश्चिम की ओर 20 मीटर चला और बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर मुड़ा और 20 मीटर चला, और फिर दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। राम अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? ध्यान रखना, स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन देखो, राम पश्चिम की ओर 20 मीटर चला। जैसे सपोज करो ये राम यहां पर है, 20 मीटर पश्चिम, मैंने दिशा के लिए बता दिया था आपको शुरू में कि पश्चिम दिशा इधर, पूर्व इधर, उत्तर और दक्षिण। पश्चिम दिशा में चला कितना? 20 मीटर। जैसे यहां से स्टार्ट किया और इसने ये कितना चला? 20 मीटर। ये लो 20 मीटर, इसको पश्चिम दिशा। और बाईं ओर मुड़कर, अब देखो इधर इसका मुख है, अब बाएं किधर होगा? इधर मुख, ये दाया, और ये कौन सा हो गया? बाएं। बाईं ओर कितना चला? बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर, ये यहां से यहां तक फिर कितना चला? 20 मीटर। ये लो 20 मीटर, ये बाईं ओर, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो फिर बाईं ओर मुड़ा, बाएं क्या हो गया? इसका मुख नीचे हो गया। अब इधर इसका क्या आ जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट। और कितना चल रहा है? ध्यान रखना, बाईं ओर तरफ, नीचे की तरफ मुख है, तो इधर कौन सा होगा? इसका लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड हो गया तो इधर कितना चल रहा है? 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर चला। अब देखो यहां तक आ गया 20 मीटर, और फिर दाईं ओर मुड़ा। अब ध्यान रखना, अब किधर जा रहा है? दाईं ओर। दाएं, देखो इधर जा रहा है तो दाएं किधर होगा? इधर तो लेफ्ट हो गया, नीचे क्या होगा? दाएं। और यहां से यहां तक दाईं ओर कितना चला? 20 मीटर। अब राम, अब शुरुआती बिंदु, इसका स्टार्टिंग बिंदु ये था। अब आपसे यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, प्रारंभिक और लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर दूं, अब देखो ये एक क्या बन गया? एक तरह से वर्ग भी बोल सकते हैं और आयत भी बोल सकते हैं। ये 20 है, ये भी कितना है? 20, और ये कितना है? 20। अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20। ये लो,
अब देखो दूरी अपन को कौन सी बतानी है, यहां से यहां तक की। अब बताओ 20 और 20 क्या हो गया 40, 20 20 मैच नहीं है। 20 प्लस 20 कितनी हो गई 40। तो अपना राइट आंसर कितना आएगा 40 मीटर, मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले ध्यान रखना, आपको उसको रास्ते से ही लेके जाना। कभी भी ध्यान रखना दूरी के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर दिशा निकालते तो शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दूरी पूछता है तो अपन को डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। और उस डायग्राम में रेक्टेंगल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, या समकोण त्रिभुज बन सकता है। कभी भी ये डायग्राम बनाने में मिस्टेक कर देते हैं। ये 20 मीटर चल रहा है यहाँ से, फिर 20 मीटर, अब फिर 20 मीटर चल रहा है, तो जाते स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 20 मीटर यहाँ चला तो ये दूरी 20 है, तो ये भी कितनी है 20। कभी कभी इसको 40 कर दे तो इससे ज्यादा होगी, तो सामने वाली दिशा का विशेष कर ध्यान रखना। जो सामने वाली भुजा आ रही है ना, उसको विशेष कर ध्यान रखना कि उससे ज्यादा है या कम है या बराबर है, तो इसका विशेष कर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो Ajay walked 30 meter towards east, then he turns right and walked 20 meter. Again he turned right and walked 30 meter. How far is he from his starting point? वो स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी आपसे दूरी पूछ रहा है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग देखो, अजय पूर्व की ओर 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है। ध्यान रखना, ये अजय यहां पर, अजय पूर्व की ओर 30 मीटर चला। अब पूर्व इधर है, कितना चल रहा है 30 मीटर है, ये 30 मीटर दिया इसको। फिर वह दाएं मुड़ा, इधर दाएं। अब देखो इसका मुख इधर है, तो दाएं किधर होगा नीचे, दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब इधर से दाएं इधर होगा, कितना चला 20 मीटर, ये लो 20 मीटर को इधर चला, फिर से दाएं। अब ध्यान रखना इधर है, अब इसका मुख हो गया इधर। अब इधर इधर तो कौन सा होगा उसका लेफ्ट, और इधर क्या हो गया राइट। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 30 मीटर। अब ध्यान रखना ये कितना है 30, और इधर कितना चलाना है, इसको 30 चलाना है। अब कभी भी ध्यान रखना, ये दिशा, ये दूरी जो नाप रहे हैं भुजा पर, इसको सामने वाली दिशा को, जो सामने वाली भुजा उसकी दूरी को विशेष कर ध्यान रखना है। ये अपन कितनी चला रहे हैं 30, और ये भी कितनी है 30, तो कभी कभी इसको आगे तक ले जाते हैं, तो सामने वाली जो भुजा उसका विशेष कर ध्यान रखना कि वो कितनी डिस्टेंस में, कितनी दूरी है। तो ये 30 है, तो ये भी कितनी है 30, तो इसको आगे तक नहीं ले जाना, इसके इक्वली रखना है, यहां तक ले आए। अब वह अपने प्रारंभिक, अब इसका प्रारंभिक बिंदु ये था, अब आपसे ये दूरी पूछ रहा है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या बन गया आयत बन गया, और आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समान। ये 30, ये 30, ये 20 है, तो ये कितनी होगी, ये आमने सामने की होगी, और आमने सामने ये 20 है, तो ये भी कितनी होगी 20 मीटर। और 20 कहां पे रहा है सी ऑप्शन में आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें ये आपसे क्या पूछ लिया दिशा। अब एक तो दिशा पूछी थी, उसका लास्ट में वो कौन सी दिशा में जा रहा है, लेकिन ये दिशा पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा पूछ रहा है। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा पूछ रहे हैं, तो आपको अंतिम पॉइंट और प्रारंभिक पॉइंट का पता होना चाहिए। विनोद 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर से उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। वह अंतिम बार पूर्व की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, शुरुआती बिंदु से विनोद की दिशा में। अब शुरुआती बिंदु से उसकी दिशा पूछ रहा है, तो ध्यान दो, सबसे पहले ये यहां पर विनोद 8 किलोमीटर दक्षिण, ये मैंने दक्षिण दिशा नीचे है, 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में इसको स्टार्ट किया। ठीक है, और चला और पश्चिम की ओर मुड़ा। अब पश्चिम किधर है, इधर, इधर तो कौन सी दिशा थी पूर्व, और इधर क्या है पश्चिम। अब ये दाएं बाएं नहीं मुड़ा रहा है, डायरेक्ट दिशा बता रहा है, तो दिशा के अकॉर्डिंग चले। तो पश्चिम की ओर मुड़ा और कितने चला 3 किलोमीटर। लो मैंने यहां से यहां तक इसको कितने घुमा दिया 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह फिर से उत्तर की ओर मुड़ता। अब ध्यान रखना उत्तर की ओर मुड़ता है, किधर मुड़ रहा है उत्तर की ओर। उत्तर किधर होगा ऊपर, अब उत्तर घूम रहा है, उत्तर की दिशा में। ये टोटल कितनी है 8, और ये उत्तर की दिशा में कितना है 5, तो 5 क्या है 8 से कम है, तो आगे तक नहीं जाएगा, ये केवल यहां तक आ जाएगा। ठीक है, 8 वह अंतिम बार पूर्व की ओर मुड़ता है।
अंतिम बार किधर घूम रहा है, पूर्व की ओर। अब पूर्व किधर है, पूर्व इधर है, और कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। अब यहां से 3 किलोमीटर इधर जा रहा है, अब इधर जाएगा 3 किलोमीटर। इसका विशेष का ध्यान रखना है, ये कितनी है, 3, तो यहां से यहां तक ये दूरी भी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, शुरुआती बिंदु, इस बिंदु से अब विनोद कौन सी दिशा, अब ध्यान रखना, इस बिंदु से ये बिंदु ये है, और इससे ये इधर है, और इधर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी प्रारंभिक बिंदु से इधर कौन सी दिशा है, नीचे की साइड, दक्षिण दिशा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा मीन्स साउथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर सकते हैं। ये थे केवल रेक्टेंगल से रिलेटेड या स्क्वायर से रिलेटेड। अब बात करेंगे अपन जो ट्रायंगल से बनते हैं, समकोण त्रिभुज से, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो सापेक्ष स्थिति है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन नेक्स्ट क्लास में देखें। थैंक यू, धन्यवाद।